स्टूडेंट्स, टॉपिक हम कवर कर रहे हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स। देखिए क्या होता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स, कैसे हम इसको फाइंड करते हैं। इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में समझा, हम फिर इसको रिमाइंड करा देते हैं। देखिए रैंक क्या होता है किसी मैट्रिक्स का, जिस ऑर्डर का माइनर नॉन जीरो होता है वो ऑर्डर रैंक होता है मैट्रिक्स का। जैसे कि अगर हम ये कहें कि किसी मैट्रिक्स का 2/2 का माइनर या 2 ऑर्डर का माइनर नॉन जीरो हुआ, नॉन जीरो मीन्स जीरो नहीं, तब हम कहेंगे कि इस मैट्रिक्स का रैंक 2 है। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन से समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स आपको गिवन है, इसमें एलिमेंट्स आप देख रहे हैं। इसका ऑर्डर देख लेते हैं कि कितना ऑर्डर है इसका। आप देख रहे हैं 3 रो हैं, इसमें 3 कॉलम है। 1 2 3 1 2 3, 3 रो 3 कॉलम, इसका मतलब 3/3 ऑर्डर है इसका। जनरली हम इसको 3 ऑर्डर भी कह देते हैं क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, रो और कॉलम सेम होते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के ऑर्डर के लिए हम ऑर्डर 3। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे कि भाई हमें इन्होंने क्वेश्चन में पूछा गया है कि रैंक फाइंड करिए इस मैट्रिक्स की। तो रैंक फाइंड करने के लिए देखिए हम अभी फर्स्ट मेथड से इसकी रैंक फाइंड कर रहे हैं। मेथड क्या है, माइनर मेथड। कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं दोबारा से समझते हैं। एक क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में समझा। देखिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि इस मैट्रिक्स का हाईएस्ट ऑर्डर का माइनर लेते हैं, यानी कि इस मैट्रिक्स का हाईएस्ट ऑर्डर यानी सबसे बड़ा ऑर्डर, उसका माइनर देखते हैं। ठीक है, तो हमने देखा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है, तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या हो सकता है, 3 से ज़्यादा हो नहीं सकता, तो मैक्सिमम ऑर्डर 3। तो हम क्या करें, हमने यहाँ लिखा है देखिए माइनर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। हाईएस्ट ऑर्डर कितना है इसका माइनर का, 3, क्योंकि 3 से बड़ा माइनर हम नहीं बना सकते। 3 से कम के माइनर बना सकते हैं क्योंकि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर ही 3 है। इट मीन्स इस मैट्रिक्स की रैंक 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती क्योंकि इसका माइनर ही 3 से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, ये बात यहाँ से क्लियर हुई। अब देखिए हमने माइनर बनाया, माइनर मीन्स डिटर्मिनेंट, और इस डिटरमिनेंट में सारे एलिमेंट्स लिख दिए, तो इस माइनर का ऑर्डर हो गया 3। अब हम क्या करें, इस माइनर की वैल्यू निकालें और हम ये देखें क्या इस माइनर की वैल्यू नॉन जीरो है। नॉन जीरो मतलब कि इसकी वैल्यू जीरो नहीं हो। देखिए इसको सॉल्व करना हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने सॉल्व किया है कि इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो आप देख लीजिए यह इसका सॉल्यूशन हो रहा है। फर्स्ट एलिमेंट, फिर इसको इसके सामने का कॉलम और ये रो कैंसिल करते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 3 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 4, फिर अगला एलिमेंट 2, साइन इसका माइनस का आएगा, चिन्ह माइनस का, तो -2। देखिए 2 के सामने की रो कैंसिल समझते हैं और कॉलम, तो ये और ये 4 एलिमेंट्स है। 2 की मल्टीप्लाई 5 से, 3 की 4 से, 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 4। 3 के लिए देखिए 3 का रो कैंसिल और 3 के सामने का कॉलम कैंसिल, ये 4 एलिमेंट्स बचे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि तिरछी गुणा 2 की 4 से होगी। देखिए तिरछी गुणा ये होती है ना, और 3 की 3 से, 2 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 3। देखिए बाकी हमने कैलकुलेशन की है यहाँ।
3 इंटू 5 15 माइनस 4 इंटू 4 16 माइनस 2, ये हुआ 10, ये माइनस का 12 प्लस 3 8 माइनस 9, ठीक है। 15 माइनस 16 कितना होता है, माइनस का 1। 10 माइनस 12 कितना होता है, माइनस का 2 प्लस 3 8 माइनस 9 माइनस, क्योंकि जब हम छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस करते हैं तो जो आंसर आता है वो माइनस का आता है। तो आप देख रहे हैं माइनस के हैं। 1 की मल्टीप्लाई -1 से -1, -2 की मल्टीप्लाई -2 से। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आप जानते हैं पॉजिटिव होता है, माइनस माइनस। 3 की माइनस में, प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तब माइनस होता है। तो देखिए -1 और -3 -4, और ये वाला प्लस का 4, ये दोनों कैंसिल हुए। 4 - 4 कितना आएगा, 0। तो इस 3 ऑर्डर का जो माइनर था ये हमने देखा कि नॉन जीरो नहीं है, यानी जीरो है। तो हम क्या कहेंगे, रैंक ऑफ ए इज नॉट 3। तो जो माइनर का ऑर्डर था कितना था, 3। आप देखिए तो रैंक क्या होती है, रैंक ऑर्डर होती है। जितने ऑर्डर का माइनर नॉन जीरो होता है तो वो ऑर्डर रैंक होता है, तो 3 नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे, नाउ कंसीडर द माइनर्स ऑफ ऑर्डर 2। तो जो 2 ऑर्डर के माइनर हैं वो क्या होते हैं, बहुत सारे बनेंगे। इससे कितने बनेंगे, 9 बनेंगे। तो हम एक माइनर ले लेते हैं, ये 4 एलिमेंट्स 1 2 2 3, 1 2 2 3, ठीक है। इसको सॉल्व किया, 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2 कितना हुआ, 3, मल्टीप्लाई होने के बाद ये 3, 2 इंटू 2 4, 3 - 4 -1। तो -1 नॉन जीरो है ना, यानी -1 जो है जीरो नहीं है। तो हमने लिखा यहाँ देखिए नॉट इक्वल टू जीरो। तो हमें क्या देखना है कि ऐसा माइनर देखना है जो कि जीरो नहीं हो। हमारे पास आ गया कि ये वाला माइनर जीरो नहीं है, जबकि 3 वाला माइनर हमने देखा जीरो आया, तो रैंक 3 नहीं हुई। अब 2 ऑर्डर का माइनर देखिए, ऑर्डर 2 का माइनर हमने ये लिया और इसका आंसर क्या आया, -1, जो कि जीरो नहीं है। देयरफॉर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2। अब इसमें हम थोड़ा सा और आगे बताते हैं। बाय द वे ये माइनर जीरो हो जाता तो हम हर माइनर को चेक करेंगे। चूंकि हमें पहला ही माइनर हमें नॉन जीरो आ गया तो हमारा आंसर यहीं क्लियर हो गया कि भाई हमारी वैल्यू जो है माइनर की -1 है, जो कि जीरो नहीं है। देयरफॉर रैंक ऑफ ए कितना होगा, किस ऑर्डर का माइनर जीरो आया है, 2 ऑर्डर का। तो 2 ऑर्डर का माइनर जीरो आया, इसलिए रैंक कितनी होगी, 2। अगर बाय द वे ये 3 ऑर्डर का माइनर ही यहाँ पर जो जीरो आया है, इसका आंसर जीरो को छोड़कर और कुछ वैल्यू आ जाती तो आंसर हमारा यही होता, रैंक ऑफ ए इज 3 हो जाता। तो हमें जो 2 ऑर्डर का माइनर है वो हमें क्या करना है, देखना नहीं पड़ता कि जीरो है या नहीं है, ठीक है ना। तो हम कब देखते हैं, जब माइनर जीरो आते हैं। जब जीरो आते हैं तो फिर हम अगला माइनर अगले ऑर्डर का माइनर देखते हैं, और जब अगले ऑर्डर में एक जीरो आ गया तो हम अगला माइनर देखेंगे। तो चूंकि हमारा यहाँ पर हमारा पहला माइनर ही नॉन जीरो आ गया, अगर ये जीरो आ जाता तो हम सेकंड माइनर देखते। सेकंड माइनर को आपको बताया है कि हमने ये 4 ले लिया एलिमेंट, अब की बार ये 4 ले ले रहे हैं, अगली बार में ये और ये ले लेंगे, फिर रो बदल देंगे। इस तरीके से 9 माइनर हमने बताए आपको होते हैं 3x3 मैट्रिक्स में, 2x2 ऑर्डर के, ठीक है। ऑर्डर 2 का माइनर यहाँ पर कैसा आया, नॉन जीरो। देयरफॉर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2। बाय द वे हम आगे और समझाते हैं। मान लो सारे माइनर जीरो हो जाते हैं, कितने ऑर्डर के, 2 ऑर्डर के। 9 माइनर होते हैं, यहाँ समझ लीजिए 9 माइनर फिर से हम बता देते हैं। ये फिर ये फिर ये और ये कितने हो गए, 3। फिर हमने ये रो और ये रो ले ली, 3 इसके होंगे, ये 4, ये 4, फिर ये और ये 3 इसके हो गए। अब ये रो फर्स्ट और फिर इनमें 3 होंगे, तो 2 रो के लिए मतलब 3 माइनर होते हैं। तो हम बदल चेंज करके
फर्स्ट और सेकंड रो ले ली, अगली बार में सेकंड रो थर्ड रो ले लेंगे, फिर अगली बार में फर्स्ट रो थर्ड रो। इस तरीके से सारे माइनर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। और वैल्यू कैसे निकालते हैं वो हमने यहाँ क्लियर कर दिया आपको। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, बीच में माइनस, और इसकी हल करते हैं इसको। अगर जीरो आता है तो आगे देखेंगे, नहीं आता है तो आंसर यही हो जाएगा। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि बाय द वे ये सारे माइनर जीरो हो जाते हैं कौन, 2/2 की। तो हम 1/1 का माइनर देखते हैं। ठीक है, देखिए 1/1 का माइनर देखेंगे तो 1/1 के माइनर कितने होंगे इस मैट्रिक्स में, यहाँ देख लीजिए, कहीं भी देख लो। तो 1/1 के 9 माइनर, तो 1/1 के जो माइनर होते हैं वो कैसे होते हैं, एक एलिमेंट होता है अपना 1, या हम दूसरा माइनर लें कॉमा 2, तीसरा माइनर लें 3। तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारा 1 ऑर्डर का माइनर है उसको अभी चेक करें कि ये नॉन जीरो है। तो हमने देखा कि हमने एक माइनर लिया 1 और इसका ऑर्डर 1 है और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1, जो कि जीरो नहीं है। तो इसकी रैंक कितनी हो जाती 1। लेकिन कब होती, जब 2 ऑर्डर के सारे माइनर, देखिए बात ये है यह समझने की कि जब हमने 2 ऑर्डर का माइनर जब टेक किया, जब 3 ऑर्डर का माइनर जीरो हो गया, चूंकि एक ही माइनर बनेगा 3 ऑर्डर का और इसकी वैल्यू ये आ गई। अगर 3 ऑर्डर के माइनर और बन जाते तो हम और बनाते, जितने भी बनते उन सबको चेक करते हैं और सारे जीरो आते तब हम कंसीडर करते हैं 2 ऑर्डर का माइनर। अब ये हमने एक ऑर्डर देखा, एक माइनर देखा सॉरी, फिर अगला माइनर, फिर अगला माइनर, तो 9 माइनर होंगे, सारे चेक करते हुए जाएंगे। लेकिन चेक करेंगे जब जीरो आते जाएंगे और जहां जीरो नहीं आया वहीं आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो रैंक 2 हुई इसकी, आंसर हो गया आपका। हमने 1/1 के लिए भी समझाया कि अगर सारे माइनर 2 ऑर्डर के जीरो होते तो हम क्या करते, 1 ऑर्डर का माइनर देखते और 1 ऑर्डर का कोई भी एक माइनर नॉन जीरो आ जाता तो रैंक 1 हो जाती। ठीक है, तो इस टाइप से आपने ये क्वेश्चन समझा रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स का।